नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाड़ी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर अविनाश सिंह। आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक, बड़े भाई को टाइम लग जाता है आने में, बट आज बड़े मजेदार मुद्दे के ऊपर आए। कल मोदी जी के भाषण में, परसों नहीं, सॉरी। मैं छोटा भाई हूँ, बड़ा भाई नहीं हूँ। ठीक है, छोटा भाई जो है मोदी जी और शाह, तू डाल डाल तो मैं पात पात। जिस तरीके से डीप स्टेट एक 50 साल 100 साल का प्लान लेकर चलता है और फिर प्लान ए प्लान बी प्लान सी तैयार करता है, वैसे उनको भी पता है कि हमारे यहाँ जो विपक्ष है वो अपनी तैयारी हमेशा करता रहता है कुछ ना कुछ खुराफात करने की। निप द एविल इन द बड, मतलब इससे पहले कि ये सपोले में बदल जाए उससे पहले ही उनकी तैयारी कर दी जाती है निपटाने की। शायद उनको भनक लग गई थी मोदी और शाह के प्लान की। देखिए, बच्चों को आजकल स्कूल से पूरा नहीं हो पाता है, जो भी पढ़ाया जाता है 40 की कहीं पे क्लास है। अच्छे बड़े स्कूल है इंटरनेशनल, तो वहाँ पे 20 से 25 बच्चे होते हैं एक क्लास में। अगर आप थोड़ा सा साइड एरियाज पे जाएंगे तो वहाँ पे 50-50 बच्चे होते हैं। टीचर्स उतना टाइम दे नहीं पाते, समझा नहीं पाते, और वहीं पर रोल आ जाता है ट्यूशन सेंटर्स का, कोचिंग सेंटर्स का। तो ये जो ट्यूशन सेंटर्स और कोचिंग सेंटर्स वाले आए, इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बनाना शुरू कर दिया। इनको लगा मोदी तो क्या बात है, मोदी कैसे सोशल मीडिया, और उस टाइप के जो लोग थे, देशभक्त राष्ट्रवादी लोग थे, मेच्योर 25+ कैटेगरी वाले, उनकी कंधों पे चढ़ के आए उनके हिसाब से। उनको ये नहीं समझ में आया कि मोदी दिल से कनेक्ट करते हैं, दिमाग से नहीं कनेक्ट करते हैं। इस चीज को उन्होंने समझते हुए उन्होंने क्या किया, एक बड़ा अच्छा सा प्लान बनाया कि जेन जी, जेन अल्फा और ये जेन गामा अब जो पैदा हुए हैं जिनका जो अभी अभी इसमें चड्डियों में घूम रहे हैं, इन सबको इकट्ठा करते हैं, मेटा इंस्टा का इस्तेमाल करते हैं, और बस मोदी की सारी स्कीम्स को फेल कर देंगे। खैर, शुरू करते हैं। इनको पहली भनक लग गई थी मोदी क्या स्कीम लेकर आने वाले हैं, और इसीलिए सारे के सारे परेशान हैं। बड़े इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं बाय द वे ऑनलाइन कोचिंग से। हाँ, वो गाना जरूर सिखाते हैं साथ में, दर्द डिस्को एंड सुट्टा बार, वो वाला गाना बड़ा चलता है, मैंने सुना है इन लोगों के कोचिंग सेंटर्स में। अविनाश भाई, बहुत भूमिका बन गई, लेट्स गेट स्टार्टेड। मोदी और शाह ने एक बहुत बड़ा रैकेट तोड़ दिया है जी। नमस्कार गायत्री मैम, और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार प्रणाम। देखिए, 3-4 विषय हैं इस सारे विषय के संदर्भ में। एक तो विषय ये है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से अपने स्पीच में एक बात कही कि ऑनलाइन कोचिंग के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। ये एक अच्छी पहल है, टाइम लगेगा इसमें। दूसरी तरफ जैसे ही ये घोषणा हुई उसके बाद से ही जो ऑनलाइन पढ़ाने वाले लोग हैं उनके वक्तव्य आने लगे, है ना। अब बहुत सारे कोचिंग वाले हैं जो कह रहे हैं मैं फ्री में पढ़ाता हूं, मैं फ्री में पढ़ाता हूं, और सरकार अच्छा करे, सरकार बढ़िया से करे तो मैं लाइफ टाइम फ्री में पढ़ा दूंगा, यह कर दूंगा वह कर दूंगा। फिर वो उसी अपने कमेंट में यह भी लिख देते हैं कि मैं तो फ्री में पढ़ाता हूं। फिर वो उसी कमेंट में यह भी लिख देते हैं कि स्कूल की एजुकेशन व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए। मैं आपको उधर बात ही नहीं करता हूं। जानते हैं, इस देश में एग्जैक्टली कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, आप कंपिटिटिव एग्जाम किस लिए कराती हैं? कि आपके पास सबसे जितनी सीटें हैं, जितने बच्चे बैठेंगे, उसमें से जो सबसे अच्छा बच्चा होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, यही ना। ठीक, खराब को रिजेक्ट करने के लिए। अब मान लीजिए देश में एक भी कोचिंग ना हो तो क्या होगा? नहीं हो, अगर बगल मान लीजिए कि अवध ओझा, विकास दिव्य कीर्ति और बहुत सारे कोचिंग्स हैं जो कोचिंग पढ़ाते हैं, मैं इन दोनों लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे कोचिंग वाले, ये ना हो तो क्या आईएएस बनने बंद हो जाएंगे देश में? सोच करके देखिए आप लोग। बनेंगे तभी भी, जब कोचिंग नहीं थी तब भी बनते थे, और ये कोचिंग नहीं रहेंगे तब भी बनेंगे। कोचिंग आने से नुकसान क्या है? फायदा तो चलिए बहुत लोग बताते हैं, नुकसान क्या है? कोचिंग आता है मैम तो कंपटीशन का लेवल हाई हो जाता है। बच्चे का लेवल नहीं, कंपटीशन का लेवल हाई हो जाता है। बस इतना ही फर्क पड़ता है और कुछ नहीं। अब जानती हैं पेपर कैसे तैयार होते हैं? आईआईटी जेई के पेपर हो, चाहे यूपीएससी के पेपर हो, चाहे स्टेट
जो पीसीएस या अलग अलग जगह पे जो स्टेट के में जिसमें एसडीएम वगैरह बनते हैं, या स्टेट की जो ए ग्रेड बी ग्रेड की नौकरियां हैं, वो कैसे होता है, कैसे पेपर सेट होता है। ये जितना कोचिंग पढ़ाने वाले हैं ना, इनके नोट्स मंगा लेते हैं पेपर सेटर, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, ठीक है। 25 कोचिंग होगी, 30 कोचिंग होगी इनके। मैं यूपीएससी लेवल की बात कर रहा हूं, चाहे स्टेट की यूपीएससी हो चाहे सेंट्रल की यूपीएससी हो, इनके सबके नोट्स मटेरियल मंगा लिए जाएंगे और इनके नोट्स मटेरियल का एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। क्या कह रहे हो सीरियसली? दैट इज सुन इंटरेस्टिंग। लीजिएगा मेरी बात को, तब क्वेश्चन बनेगा कैसे? क्वेश्चन बनेगा, लेकिन अब कहते अच्छा ये सब ये पढ़ा रहे हैं, लेवल हाई कर दो, ठीक। अब लेवल हाई हो जाता है, ये पढ़ाते रहे, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब ये नहीं पढ़ाते, ये अगर नहीं पढ़ाते तो वो लेवल हाई नहीं होकर के वो लेवल लो होता। तो बच्चे जो ये बच्चे का आईक्यू लेवल ये हाई कर रहे हैं वो थोड़ा लो होता, उसी लो में से सिलेक्शन होता, क्योंकि वो तब भी उतना ही काबिल है। क्योंकि कोचिंग में पढ़ करके उसको ब्यूरोक्रेट्स बन करके नहीं शासन चलाना है, उसको तो जाना है उत्तराखंड के मसूरी में ट्रेनिंग करना है, ट्रेनिंग करने के बाद आना है, फिर इंटर्नशिप करना है उसको, उसके बाद उसको अस्थायी पद मिलेगा। ऐसे थोड़ी नहीं कि कोचिंग से कोई निकला और अच्छा मान लीजिए जो जेई के या जो नीट के एग्जाम क्लियर करने वाले बच्चे हैं, उनको क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा करके इंजीनियर और डॉक्टर बना दिया जाता है? ट्रिक मार्क वाला। आप इन कोचिंग वालों का वीडियो जाकर के देखिएगा, ये क्या पढ़ाते हैं, कहते हैं इतना लेंदी नहीं जाने का, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो जाएगा, ये इसमें 2 नंबर है तो इसमें इसको घटाओ, इसमें इसको जोड़ दो। शॉर्ट ट्रिक ही तो पढ़ाया जाता है वहां, आप उठा करके देख लीजिए, किसी का वीडियो उठा के देख लीजिए, शॉर्ट ट्रिक पढ़ाया जा रहा है सब जगह कि कम समय में इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएं। अब शिक्षा तक बात नहीं रह गई है मैडम। अगर मान लीजिए नीट में चाहे जेई में चाहे सीजीएल में किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है, मान लीजिए क्वांटिटेटिव है, ठीक है, या एप्टीट्यूड है या रीजनिंग है या मैथ है, ठीक, इस तरीके के जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसके सॉल्व करने का जो तरीका है वो बदल गया है। जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, लेकिन कोई बच्चा कोचिंग के ट्रिक से उस क्वेश्चन को 30 सेकंड में सॉल्व करता है, कोई सामान्य ट्रिक से उसी क्वेश्चन को 1 मिनट 20 सेकंड में सॉल्व करता है। समझिएगा इस बात को बहुत ध्यान से। एक बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन दिया गया, वो नॉर्मली स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा है, अपनी मेहनत से पढ़ा हुआ बच्चा है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 120 सेकंड लेता है, यानी 2 मिनट। ट्रिक वाला बच्चा उसी क्वेश्चन को 30 सेकंड में सॉल्व करता है। तो नॉर्मल स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा, सामान्य तैयारी वाला बच्चा एक क्वेश्चन करने में जितना समय लेता है, ट्रिक वाला बच्चा उतने समय में 4 क्वेश्चन कर देता है। दैट्स इट। ऐसा नहीं कि बहुत ज्ञान बढ़ा दिया जा रहा है उसका, कोचिंग वाले बच्चे का, उसका बहुत बेसिक बहुत जबरदस्त कर दिया जा रहा है ना। और यह भी ट्रिक कौन बच्चा अप्लाई कर पाता है? जिसका बेसिक बहुत अच्छा होता है ना। हां, आप 5 बच्चे पकड़ लोगे, मान लीजिए कि हजारों बच्चे हो रहे हैं, 10,000 12,000 बच्चे आईआईटी निकाल रहे हैं, आप 5 बच्चे पकड़ के लाइए गांव से कि इनका सिलेक्शन हो गया, और फिर उनका फोटो, इश्तिहार, इंटरव्यू खूब छापिए और कहिए हा गरीब का बेटा, रिक्शे वाले का बेटा, ठेले वाले का बेटा। आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि 12,000 में से कितना रिक्शे वाले का बेटा निकाला? 12,000 में से बी ग्रेड सी ग्रेड की जो सिटीज हैं या जो ग्रामीण इलाके का बच्चा है, 12,000 में से टोटल सिलेक्शन उनका कितना है, ये बताइए ना आप। 2 बच्चे को पोस्टर बॉय बना करके तो सब छाप देते हैं। तीसरी बात, जो एक बात बहुत मुद्दे की उठ रही है आजकल, प्राइमरी व्यवस्था को सही करना। जो वर्तमान की प्राइमरी व्यवस्था है, ग्रामीण व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था है, उसको इसी व्यवस्था के साथ सही नहीं किया जा सकता है। एक चूरन सोशल मीडिया पे आजकल चलता है
आपने बहुत दिन से, आजकल नहीं चलता, कई सालों से चल रहा है। प्राइमरी की, जूनियर की और इंटर कॉलेज सुधर जाएं अगर गायत्री जी, अगर डॉक्टर साहब इसमें सारे सरकारी लोगों के बच्चे पढ़ने लगे। गलत, बिल्कुल नहीं सुधरेगा, सुधारने का यह तरीका ही नहीं है। तो आप पूछेंगे ना कैसे सुधरेगा? हमने एक बहुत फंडामेंटली गलती की है और उसको ब्यूरोक्रेसी कभी सुधारने नहीं देगी, वो कभी सुधरेगा नहीं। फंडामेंटली गलती क्या की हमने? हमने गांव गांव प्राइमरी स्कूल खोल दिए। ठीक, अच्छा मान लीजिए गरीब का बच्चा केवल 5वीं तक ही पढ़ेगा। मान लीजिए गरीब के बच्चे के लिए आपने खोला, बच्चा केवल 5वीं तक ही पढ़ेगा। गायत्री जी बताइए ना आप, उन प्राइमरी से, उन प्राइमरी के साथ जूनियर कितने हैं और इंटर कॉलेज कितने हैं? नजर दौड़ाइए, आप लोग अपने गांव पहुंच जाइए अभी मन में ही। आपके गांव में प्राइमरी तो है, चलिए ठीक है, जूनियर कितने हैं? 5% प्राइमरी के साथ भी एसोसिएटेड जूनियर कॉलेज नहीं है और 1% भी इंटर कॉलेज नहीं है क्या? नहीं है। ये सब अलग अलग है, अलग अलग है कि नहीं है बताइए? इस गांव में, हर गांव में प्राइमरी है लेकिन हर गांव में जूनियर और इंटर नहीं है। 2 गांव में भी जूनियर और इंटर नहीं है, 3 गांव में भी जूनियर और इंटर नहीं है, 4 गांव में भी अगल बगल में जूनियर और इंटर नहीं है, 10-10, 20-20 गांव मिला करके इंटर कॉलेज है, या कहीं है तो खूब ढेर सारे हैं। प्राइमरी के बाद बच्चा नहीं पढ़ेगा क्या? कहां पढ़ेगा? कहां जाएगा पढ़ने? जिस टाइम पे प्राइमरी क्रिएट किया गया था उस टाइम पे तो सिर्फ यही था ना, पढ़ना लिखना ही आ जाए बहुत है। तब उस टाइम पे 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन उतना कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये तो आप वही कर रहे हैं कि फलाने गांव में नहीं है, प्राइमरी बना दो। आज भी वही कर रहे हैं। अब आप बताइए, 12वीं तक के सारे सरकारी स्कूल बेकार हैं, यही आम धारणा है आदमी की। आदमी की आम धारणा यही है ना कि 12वीं तक के सरकारी स्कूल बेकार हैं। मैं 12वीं तक क्यों बात कर रहा हूं? मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइएगा, इसका जवाब दीजिएगा। दर्शक भी दे सकते हैं, देखने वाले भी दे सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन रहे कि डीपीएस में आपको पढ़ाना है या किसी सरकारी इंटर कॉलेज में आपको पढ़ाना है, आप किस में पढ़ाएंगी? ऑब्वियसली डीपीएस में। आपके पास एक ऑप्शन है कि एमआईटी यूनिवर्सिटी में आपको ग्रेजुएट कराना है आपके बच्चे का, और एक आपके पास ऑप्शन है डीयू यूनिवर्सिटी या बीएचयू या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या किसी आईआईटी में कराना है। आप कहां जाएंगी? बीएचयू एंड डीयू। आप एमआईटी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं चूज की? वो भी तो प्राइवेट है। क्योंकि यूनिवर्सिटीज आर बेटर क्वालिटी वाइज। सरकारी क्यों बेटर हो गया? अब वही सरकारी व्यवस्था अब कैसे बेटर हो गई? हाँ, आप सही पॉइंट रेज कर रहे हो जी। वही सरकारी है ना, वही शिक्षा मंत्री है ना, वही अधिकारी है ना, वही शिक्षा मंत्रालय है ना, वही बजट है ना। वो अच्छा कैसे हो गया? अभी तुरंत 12वीं के तुरंत बाद अच्छा हो गया, और एक जगह नहीं अच्छा हो गया, नॉर्मल ग्रेजुएशन में नहीं अच्छा हो गया। आप इंजीनियरिंग में बताइए, आप बताइए कि आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे कि किसी एनआईटी, किसी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज या किसी आईआईटीज में पढ़ाना चाहेंगी? बताइए। ऑब्वियसली आईआईटी में पढ़ाना चाहूंगी। आपको अभी मौका मिले कि आईआईटी में मेरे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, और किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाला, चाहे वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हो, कोई भी XYZ, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वो फ्री में पढ़ाएगी, और आईआईटी में फीस लगेगा, तब भी आप अपने बच्चों को आईआईटी में भेजेंगे। क्यों? सेट स्टैंडर्ड है, वैल्यू है, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, रिसर्च है, क्वालिटी वाइज कोई कंपैरिजन अच्छा हो गया अचानक से। अभी तक तो आप ही कह रहे हैं ना कि प्राइवेट अच्छा है, हम प्राइवेट में पढ़ाएंगे, प्राइवेट में बहुत सुविधा है, पैसा दे के पढ़ाएंगे, भर भर के पैसा देंगे, पूरा किडनी बेच के पैसा दे देंगे। सरकारी लेवल पे जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स दे नीड इम्प्रूवमेंट क्वालिटी वाइज, वाइल सरकारी लेवल पे जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो क्वालिटी वाइज बेटर है ऑब्वियसली। अच्छा,
अच्छा चलिए, अब एक ऑप्शन और देता हूं आपको। आपने दो स्कूल का नाम सुना होगा, एक सेंट्रल स्कूल, एक जवाहर नवोदय विद्यालय। सुना है? सुना है, पर उनके देश बारे के में सारे मुझे। लोगों ने सुना होगा। हम्म। आपको सेंट्रल स्कूल में पढ़ाने का बच्चे को मौका मिले और किसी प्राइवेट स्कूल है, ध्यान रखिएगा, जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाने का मौका मिले, आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाए या आपका सेंट्रल स्कूल में सिलेक्शन हो जाए और आपके बच्चे को अब डीपीएस में या सीएमएस में पढ़ाना हो, तो आप किस में पढ़ाएंगे? देखिए, मेरे को इन दोनों स्कूल्स के बारे में आप पता नहीं है, तो सेंट्रल मैं स्कूल comment चले नहीं जाएंगे करूंगा। तुरंत मैडम, आपका तुरंत विचार बदल जाएगा। आप कहेंगे अरे जवाहर नवोदय विद्यालय में हो गया, तो इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं संसार में। तुरंत अच्छा, भेजो तो जवाहर मतलब नवोदय विद्यालय, क्योंकि वहां पे क्वालिटी हॉस्टल भी है, वहां पे 6वीं क्लास से 12वीं क्लास तक शिक्षा फ्री है और एकदम बढ़िया माहौल है। अचानक कैसे अच्छा हो जाता है, जानती हैं? बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं हमारा बच्चा जहां पढ़ने जाए वहां एलकेजी से लेकर के 12वीं तक की व्यवस्था हो, और सेम बोर्ड में। किसमें? सेम बोर्ड में। सेम बोर्ड में। अगर वो यूपी बोर्ड पढ़ रहा है यूपी बोर्ड पढ़े, सीबीएसई पढ़ रहा है सीबीएसई पढ़े, आईसीएसई पढ़ रहा है आईसीएसई पढ़े, लेकिन सेम बोर्ड में एलकेजी से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करे। समझिएगा इसको, हम ये चाहते हैं। अब आप आ जाइए, यही सरकारी व्यवस्था में नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय बेहतर है, सेंट्रल स्कूल बेहतर है। हमारे स्कूल क्यों नहीं बेहतर है? क्योंकि हमारे स्कूल में प्राइमरी यहां पढ़ाई होगी, जूनियर कहीं और होगी, इंटर कहीं और होगा। अब आपको दूसरी बात बता देता हूं, सिर्फ प्राइमरी की स्थिति खराब नहीं है गायत्री मैम, जूनियर उससे बुरी कंडीशन में है और सरकारी इंटर कॉलेज सबसे बुरी कंडीशन में है, और पूरे देश भर के हैं। एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, सारे स्टेट के जूनियर खराब हो चुके हैं, प्राइमरी खराब हो चुके हैं, इंटर कॉलेज खराब हो चुके हैं, क्योंकि सब अलग अलग चल रहे हैं। बात समझिएगा इसको। लेकिन अगर कोई सरकारी इंटर कॉलेज ऐसा है जो एलकेजी से लेकर के या 6वीं क्लास से या पहली क्लास से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई हो रही है, तो वो आज भी बेहतर है। मैं इस बात की भी यही बैठ के गारंटी ले रहा हूं कि अगर कोई सरकारी इंटर कॉलेज है, वो भले केंद्रीय व्यवस्था का नहीं है, वो भले जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है, वो स्टेट का ही है, लेकिन अगर वहां पर एक जगह, एक छत के नीचे, एक कैंपस के अंदर अगर क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक की शिक्षा दी जाती है, तो वो बेहतर है। लेकिन जहां 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ाई जा रही है, वो बंद होने के कगार पे है। जहां 6वीं 7वीं 8वीं जूनियर में पढ़ाया जा रहा है, वो बंद होने के कगार पे है। जहां 1 से लेकर के 5 तक पढ़ाया जा रहा है, वो कई ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। बात ही कोई नहीं कर रहा। हमको एक छत के नीचे चाहिए भैया, जहां हमारा बच्चे का एक में क्लास 1 में एडमिशन हो जाए या एलकेजी यूकेजी में एडमिशन हो जाए। एलकेजी यूकेजी हम लोगों के जमाने में नहीं होता था, अलिफ बे होता था, चाहे गधैया गोल होती थी, वहां से एडमिशन होते हुए 12वीं तक की शिक्षा एक जगह प्राप्त करे। क्या ब्यूरोक्रेसी बात करेगी यार? क्या ये लोग बात करेंगे बोस्टन से पढ़ के आए, हम यहां से पढ़ के आए, हम वहां से पढ़ के आए, व्यवस्था कर देंगे। आप टीचर को धमका दोगे, उससे व्यवस्था सही हो जाएगी? वो टीचर धर्मेंद्र प्रधान है, इस्तीफा हो जाएगा उसका। आप क्यों नहीं एक जगह व्यवस्था लेकर के आते हैं? और गायत्री जी, जो स्कूल बहुत दूर दराज हैं, वहां के गांव में प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए। हर जगह नहीं, 1 किलोमीटर के गांव में, 1 किलोमीटर के 1.5 किलोमीटर की दूरी में 5 गांव हैं। अब पांचों में प्राइमरी खोले हो, लेकिन पांचों को मिला करके ना कोई इंटर कॉलेज है ना कोई जूनियर कॉलेज है। कहां जाएगा वो बच्चा? अब पेरेंट्स कंफ्यूज हैं, क्या करें हो? हे भाई एक काम करो, देखिए कैसे पेरेंट्स कैसे बात करता है, अब उसकी व्यथा समझिए। यार देखो, प्राइमरी में तो पढ़ा दें यार, मान लो कि व्यवस्था ठीक हो जाए, थोड़े टीचर उचर इस प्राइमरी में बढ़िया पढ़ा तो दे यार। लेकिन यार फिर अब जूनियर के लिए खोजना पड़ेगा कि कहाँ एडमिशन कराएं। फिर यार वो इंग्लिश मीडियम वाले में कराएंगे तो प्राइमरी से पढ़ के जाएगा, तो वहां नहीं सही हो पाएगा इसकी व्यवस्था। अच्छा यार जूनियर तक तो पढ़ा देंगे, यहाँ 11वीं 12वीं कहाँ पढ़ाएंगे, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कहाँ पढ़ाएंगे? यार ये बवाल छोड़ो यार, जहां पूरा 1 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई होती है, वहां एडमिशन कराओ बच्चे का। कन्वीनियंट है ना पेरेंट्स के लिए, और वैसे भी इतनी मारामारी एडमिशन के लिए। मैं एक और चैलेंज देता हूं, डीपीएस हो चाहे जितने बड़े प्राइवेट स्कूल हो, ये 5वीं तक स्कूल खोल दें, अगर इनका बंद ना हो जाए 5 साल में, तो
बंद हो जाएगा गायत्री मैडम 5 साल में इसका स्कूल। नहीं हुए बहुत सारे। मैं स्प्रिंगडल स्कूल 5वीं तक का खुला हुआ था कीर्ति नगर में, जहां से मैंने खुद किया हुआ है। कोई भी वो बंद हो गया। क्यों अब खराब हो गया क्यों? बंद वो हो तो गया प्राइवेट था, क्यों बंद हो गया? क्योंकि प्राइवेट कोई समझना नहीं चाहता इस देश में। 5th स्टैंडर्ड के बाद बाकी की क्लासेस है ही नहीं, पेरेंट्स डालेंगे ही नहीं। हाँ, तो आप समझिए उसी तरह सरकारी में भी नहीं डालेंगे, उसी तरह प्राइवेट में भी नहीं डालेंगे। जब आप सेंट्रल स्कूल की बात करती हैं तो वहां एलकेजी से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई होती है। जब आप जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करती हैं तो 6वीं से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई होती है मैडम। यह मैं समझाना चाह रहा हूं, यह मैं लोगों को बताना चाह रहा हूं। और जब आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो ऐसा थोड़ा ही होता है कि बीटेक का फर्स्ट ईयर यहां होगा, सेकेंड ईयर वहां होगा। वहां तो एक पैकेज कोर्स है। वो पैकेज कोर्स में जहां एडमिशन होता है, पढ़ के निकल जाता है बच्चा, बात खत्म। उसको आगे की स्टडी करनी है तो वो कहीं और की तैयारी कर लेता है, स्पेशलाइज्ड हो जाता है वो। यहां नहीं चाहिए, यहां चाहिए मॉल वाला सिस्टम। मॉल में जाइए तो आप राशन भी खरीद लीजिए, साबुन भी खरीद लीजिए, तेल भी खरीद लीजिए, कपड़ा भी खरीद लीजिए, चप्पल भी खरीद लीजिए। उसी तरीके से स्कूल चाहिए अब आपको। 1 से लेकर के आप 12वीं तक के स्कूल कर दीजिए, कंबाइंड कर दीजिए। अभी मार हो जाएगी एडमिशन के लिए। और आप सोचिए कि मैं धमका दूं, आईएएस बदल दूं, पीसीएस बदल दूं, मॉड्यूल ट्रेनिंग करा दूं। आपको एक जानकारी दे देता हूं, कुल मिला जुला करके 20 लाख से अधिक टीचर हैं इस देश में सरकारी। ठीक है, 12वीं तक की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ पूरे देश भर की बात कर रहा हूं। 20 लाख के आसपास है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत मॉड्यूल ट्रेनिंग टीचरों की चलती है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। मॉड्यूल ट्रेनिंग होती है कि साल भर, 6 महीना, 2 साल, 3 साल पे एक बार टीचरों की ट्रेनिंग होती है। ठीक है ना, ट्रेनिंग सेंटर बने हुए, ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में एक पावर पॉइंट प्रोजेक्ट से चलेगा, कुछ नई व्यवस्था आई रहेगी, उसके बारे में बताया जाएगा। फिर टीचर जानते हैं तुम्हारी बेटी की शादी हो गई, तुमको कितना सेविंग कर रहे हो, तुम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। अच्छा ये बताओ कि यहाँ ट्रांसफर मेरा हो जाता तो ठीक होता, मेरे गांव का प्रधान बहुत खराब है यार, ठीक है, छुट्टी कर दो तो कंप्लेन कर देता है। अरे यार मेरे यहाँ का बेसिक शिक्षा अधिकारी बहुत बेकार है यार, मुझसे तो इतना मांग लिया, मेरा ये छुट्टी हो गई, मेरे यहाँ ये चेकिंग हो गई। ठीक है, अरे यार फिर से ये जनगणना मतगणना फलाना गणना ढिकाना गणना आ गया। अरे यार हमारे यहाँ तो जो खाना बनाने वाली रखे हैं, मिड डे मील बनाने वाली, वो तो बड़ी बदतमीज है यार, वो फलाने जाति की है, उसको कुछ बोल नहीं सकते, नहीं तो SC/ST केस लगा देगी। ये डिस्कस होता है वहां पे। और जानती है एक मॉड्यूल ट्रेनिंग का एक टीचर के ऊपर 1200 रुपया खर्च होता है। 20 लाख गुणे 1200 कर लीजिए आप, फायदा क्या निकलता है? ढाक के 3 पात। ढाक के 3 पात, कोई मतलब नहीं उसका। इससे अच्छा तो ऑनलाइन ही कर दे। अब आप समझ गई बेसिक प्राइमरी क्यों मतलब 12वीं तक के स्कूल क्यों बेकार है, उनको कैसे अच्छा किया जा सकता है। आपने कभी इस तरीके का डिस्कशन सुना है कहीं पे? किसी प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूं, ये मैं डीप रूटेड डिस्कशन की बात कर रहा हूं। खराब नहीं है कोई व्यवस्था मैडम, आपने व्यवस्था सुधरेगी कैसे, उस पर काम करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स नियुक्त कर दिया है। वो ब्यूरोक्रेट्स के पास इतना दिमाग है ही नहीं कि उस चीज को सही कर सके, क्योंकि वो अपने गांव से कट गया है। जब आदमी आईएएस बन जाता है ना, पीसीएस बन जाता है ना, तो सबसे पहले वो अपने गांव, अपने लोगों को छोड़ देता है, तो उसको वहां से प्रॉब्लम आनी बंद हो जाती है। या 1-2 लोगों को आता भी होगा तो ऐसे डिपार्टमेंट में, एजुकेशन में होंगे नहीं, वो किसी फाइनेंस के डिपार्टमेंट में होंगे। यहां से व्यवस्था सुधरेगी। अब आप आ जाइए, एक तो ये व्यवस्था हो गई। आपको अगर वास्तव में सरकारी एजुकेशन सिस्टम को सही करना है, इंटर तक के एजुकेशन को, 12वीं तक के, तो आपको क्वेट करना पड़ेगा, सारी चीजों को एक जगह लाना पड़ेगा, क्लब करना पड़ेगा। आपको जूनियर, प्राइमरी और इंटर कॉलेज एक साथ मर्ज करने पड़ेंगे। आप जमीन एक्विजिशन करिए कुछ भी, और ये 4 गांव, 5 गांव, 6 गांव के बीच में करना पड़ेगा। जी, अब आते हैं कोचिंग सेंटर वाले पे, इनकी जो लाल नीली पीली हो रखी है जी शक्ल। अब आप समझ लीजिए, अपने सब महान महान शिक्षक जो अपने नाम के सामने, जिनके नाम के सामने सर लगा हुआ है, वो अपने नाम के सामने खुद भी सर लगाते हैं, क्योंकि थंबनेल वो खुद ही बनाते हैं। बच्चे सर कहें तो समझ में आता है ना। हम लोगों के यहां सर बच्चे कहते थे, ठीक, या जब हम लोग पढ़ते थे तो टीचर आपस में एक दूसरे को सर कहते थे। कोई खुद अपना नाम सर नहीं रख लेता था। जैसे हमारे यहाँ रमाकांत यादव मैथमेटिक्स के टीचर थे, बहुत बेहतर टीचर थे, तो रमाकांत सर उनका नाम नहीं था, उनका नाम डॉक्टर रमाकांत यादव ही था।
ठीक है, बात समझिएगा। तो ये लोग सर हो गए हैं, ठीक है, तो चलिए सर हो गए, कोई अच्छी बात नहीं, सर होना भी चाहिए, है ना। सर की उपाधि स्वयं ले लिए हैं, पहले अंग्रेज देते थे, अब ये लोग स्वयं ले लिए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अब इन लोगों की समस्या क्या है? इन लोगों की समस्या है कि अगर मोदी बाबा, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है, बहुत सारे लोगों ने लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बनाना है? हमारे यहाँ दुनिया का सबसे सस्ता डेटा है, सबके पास मोबाइल है। अरे अभिनव मैथ्स वाले सर का ऐप जहां डाउनलोड होगा वहां मोदी सर का भी डाउनलोड हो जाएगा उसी मोबाइलिया में कोई दिक्कत तो है नहीं। जो इंटरनेट वो कनेक्ट करते हैं वही इंटरनेट ये भी कनेक्ट कर लेंगे। यूट्यूब पे इनका भी चैनल है, वो भी यूट्यूब पे चैनल खोल देंगे। इनका भी फेसबुक पे, उनका भी फेसबुक पे खुल जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब इंस्टा पे खोलना है, इंस्टा पे खुल जाएगा, ठीक है। यहां तक तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। अब चाहिए पढ़ाएंगे कहां से टीचर, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको लगता है सरकार कैमरा खरीदने लायक नहीं है? आपको लगता है कि सरकार डिजिटल बोर्ड नहीं खरीद सकती? कितना चाहिए? 250-300 टीचर पूरे देश को ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करा देंगे, सारी भाषाओं में, सारी सब्जेक्ट के। ध्यान रखिएगा इस बात को मेरे। प्रॉब्लम कहां आएगी सरकार को? यहां आएगी ब्यूरोक्रेसी। फिर से आईएएस वाले आएंगे, फिर से वही ब्यूरोक्रेट्स आएंगे, वो पॉलिसी बनाएंगे और सरकार कहेगी कि कितना बजट चाहिए, तो बताएंगे 200 करोड़। ठीक, सरकार ने 200 करोड़ दे दिया, समझिए। अब सुनिए गलती कहां होगी। सरकार ने 200 करोड़ दे दिया, 100 करोड़ मान लीजिए इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर दिया, 100 करोड़ खर्च करेंगे टीचर पे, यही मामला फेल होता है। ले आएंगे तो उल्टे सीधे नौटंकी टाइप के, जैसे ये लेके आएंगे 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख वाले टीचर, नहीं, इससे काम नहीं बनेगा, ठीक है। आप ये जितने पढ़ाने वाले हैं अलग अलग बड़ी बड़ी कोचिंग में, इनका पैकेज पता करो, कितना पाते हो। 3 लाख रुपया महीना, हम तुमको 4 लाख देंगे, चलो। कितना पाते हो यहाँ? 5 लाख रुपया महीना, हम 6 लाख देंगे, आप चलो। सुनिए मैडम, मेरी बात तो पूरी। अरे अभिनय तो बोल रहे मुझे 50 करोड़ का पैकेज मिलता है, अब तो 3-4 लाख में निपटा रहे हो। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये 10-20 ठो इनसे नहीं फर्क पड़ता है। जो टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये अकेले थोड़े ही सब सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं सब, ठीक है ना। जो अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं उनके मंथली पैकेजेस इतने हैं, ठीक है ना। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख पाते हैं, 10 लाख तक भी पाते हैं लोग। इनको आप बुला करके लाइए, समझिए। ये 10 लाख पाते हैं तो आप कहिए हम 11 लाख देंगे, लेकिन सरकार 1 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं करेगी अगर ब्यूरोक्रेट्स इसमें शामिल होंगे तो। ब्यूरोक्रेसी के प्रॉब्लम जानती हैं क्या होता है? सबसे बड़ी इशू है। ब्यूरोक्रेसी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानती हैं आप क्या होता है? अपने आप को सबसे ज्यादा तुर्रम खां समझते हैं, तुर्रम खां नहीं समझते हैं, तुर्रम खां नहीं समझते हैं। आप सोचिए कि इस देश का प्रमुख सचिव कितना पाता होगा तनख्वाह? 2.5 लाख। हाँ, कुछ वैसे होगा, 2.5-3 लाख रुपए। वो चाहेगा कि मैं 2.5 लाख तनख्वाह पाता हूं, मैं 5 लाख वाले को रिक्रूटमेंट करूं? वो तो अपने चाची, नानी, मामी जो भी मिलेंगे नहीं, वो कहता अबे यार हम इतना मेहनत करके 2.5 लाख पाते हैं, 5 लाख वाला नहीं रिक्रूट करना है, 2.5 लाख से नीचे वाला ही सब रिक्रूट करना है। भाई मेरे बराबर तनख्वाह नहीं होनी चाहिए इनकी। अभी जानते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था कि जो जिला जज लोग हैं ये सचिव से अधिक तनख्वाह क्यों पा रहे हैं? कहां पे गया था ये केस? इलाहाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, तो मतलब अब आप कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करके कहा था भैया ये सर्विस वाले नहीं है, ये जुडिशरी वाले हैं, इनका दूसरा काम है, इनसे तनख्वाह अपनी मत कंपेयर करो। बात समझ रही है? तो जब ये मानसिकता यहां पे है अपने ही डिपार्टमेंट में, सरकारी डिपार्टमेंट में, तो आप कैसे सोचती है कि 2.5 लाख पाने वाला 5 लाख का रिक्रूटमेंट करेगा? उसको मोदी जी को या सरकार को या शिक्षा मंत्री को यह भी तो बताना है कि अरे साहब बहुत कर्रा मास्टर लेकर के आए हैं, 70,000 मांग रहा था, 50,000 में तैयार हो गया। टेंडर ऐसे ही तो पड़ता है ना कि 3 कंपनियां टेंडर डाल रही हैं, तो जो सबसे कम टेंडर डालती है उसी को दे दिया जाता है। अरे यहाँ पे 50-50 हजार रुपए में तैयार हो जाएंगे, चाहे क्वालिटी कुछ ना आती हो। दिक्कत मुझे डर उसी बात का है कि उन्होंने इतना अच्छा स्कीम तो अनाउंस की, सब कुछ किया, और अच्छा अगर वो स्कीम गलती से अच्छे से इम्प्लीमेंट होने की नौबत आ गई
तो बहुत सारे को, अभी अभिनय को तो अभी से पैंट गीली हो रही है, आई एम सॉरी फॉर द लैंग्वेज। अभिनय मैथ्स वाले की तो अभी से वाट लग रही है। उधर वो अंकित क्या है जो अपना यूट्यूब चैनल चलाता है, अंकित इंस्पायर्स, उनकी भी हालत अंकित टाइट है। अवस्थी। अलग अलग पांडे तो ये बोल रहे हैं भैया मैं भी तैयार हूँ ऑनलाइन फ्री में कोचिंग देने को, अच्छा पैसे आप मत देना बताइए कौन जी। कौन तैयार नहीं है? सारे तैयार बैठे हुए हैं पर सबकी अरे तो शक्लें मैं उतरी होता हुई तो रिक्रूटमेंट शुरू कर देता आज ही, लेटर भेज के। हैं पर ये तो फ्री में तैयार है ना, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। सरकार आपको पैसा देगी, आइए पढ़ाइए, बंद करिए आएंगे अपना थिएटर। आएंगे हाँ, अभिनव मैथ की जगह लिख दीजिए वहां पे प्रधानमंत्री ऑनलाइन कोचिंग इनिशिएटिव, लिख दीजिए ना भाई। लेकिन इनको भी एक कमजोरी पता है ब्यूरोक्रेसी की ना, काम नहीं करेगी। है जैसे वो फिल्म में डायलॉग था ना कि मेरे जैसा आदमी तो पा जाओगे, लेकिन मेरे जैसा कमीना आदमी कहां से पाओगे। अभी रिसेंटली मेरे शो पे एक लाइन जो मेरे दिमाग में ऐसी उतर गई है, एक्चुअली अभिजीत अय्यर मित्रा जी ने कहा था। उन्होंने कहा जब भारत का बंटवारा हो रहा था तो पाकिस्तान को तो आर्मी दे दी आईएसआई, और भारत को आईएएस दे दिए, दोनों गले में फंदा बना के लटकने के लिए। और एक्चुअली में वही है, पाकिस्तान कंट्रोल बाय आईएसआई आर्मी एंड भारत इज कंट्रोल्ड बाय आईएएस। दिक्कत तो वही हो रही है ना। और जैसे ही इसको छेड़ने की कोशिश करते हैं, तैसे ही पूरा का पूरा जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, आईएएस आईपीएस आईएफएस एसोसिएशन, ये अब सब के सब देखिए एक अभिनव हो जाते मैथ ने एक चीज कहा कि बच्चे किस टीचर को पसंद करेंगे, किससे पढ़ना चाहेंगे, सरकार तय नहीं कर सकती है, बच्चे तय करेंगे। अब आप ध्यान रखिएगा इस बात पे। तो जितना भारत का सिलेक्शन प्रोसेस वो बच्चों के हाथ में दे दो ना। अभिनव मैथ में ने ट्विटर पे अपने एक लाइन लिखी है, ये सोचता है कि ये लाइन सिर्फ ऑनलाइन पे ही डिपेंड करेगी। नहीं नहीं भाई साहब, अभिनव जी, ये लाइन सिर्फ ऑनलाइन पे डिपेंड नहीं करेगी। अभी भी ऑनलाइन से अधिक ऑफलाइन टीचरों का सिलेक्शन हो रहा है। ऑफलाइन कोचिंग से सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुआ है, ऑनलाइन से अधिक। मैं ऑफलाइन स्टडीज में एक्चुअली बिलीव नहीं करती। मुझे लगता है कि टीचर घर आए, पढ़ाए, बच्चे के साथ बॉन्ड बनाए और एक लंबा एसोसिएशन हो, ऑर्गेनिक होता है वो। ऑनलाइन में मजा ही नहीं आता। ठीक है, होने को हो जाता है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, पर होने को हो जाता है, बट मजा नहीं आता है। यू डोंट गेट द फील ऑफ इट, द जिस्ट ऑफ इट। जी अब आप यहां देखिए ना मैडम, एक चीज बहुत ध्यान से देखिए। इसने लिखा कि बच्चे किस टीचर्स को पसंद करेंगे, किससे पढ़ना चाहेंगे, सरकार तय नहीं कर सकती है, बच्चे तय करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो प्राइमरी का जब वैकेंसी निकले, जूनियर की, इंटर की, प्रोफेसर की जब वैकेंसी निकले तो सरकार हट जाए, ठीक है। टीचर जो हैं वो बच्चे सेलेक्ट करेंगे। ये सब कहीं ऑनलाइन हमसे टकराते नहीं है, नहीं तो इनको ऐसा धोता ना कि ये कई साल तक धोने लायक नहीं रहते। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वैसे इसी को ही हो रही है, अभिनय मैथ्स को ही सबसे ज्यादा। अच्छा आप एक बात बताइए, जब इसने अपना ऑनलाइन शुरू किया था, इस व्यक्ति ने, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं करता, ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं। जब ऑनलाइन शुरू किया था तो बच्चे पहले दिन से इसको उतना ही पसंद करने लगे थे क्या? टाइम लगता है, 2-4 साल लगते हैं टीचर और बच्चों के बीच में, बाय वर्ड ऑफ माउथ होता है ना ये तो। अच्छा वो वाले टीचर बहुत अच्छा समझाते हैं कॉन्सेप्ट, ना वो वाला अच्छा समझाता। ये तो जब बच्चे पढ़ेंगे तब जजमेंट करेंगे ना, और बच्चे जजमेंट करेंगे तो सरकार उसी तरीके से हायर और फायर करेगी। और तू तो फ्री में पढ़ाता, तो सबसे पहले मोदी जी के यहाँ पर पहुंच जाए, जहां लगाओ तुम्हारा माइक कैमरा कहाँ, ले आओ मैं शुरू करता हूं। नहीं है तुम्हारे पास, मैं अपना ही वाला उठा लाता हूं। सर बताइए दिल्ली में कहाँ लगाना है। झूठ बोल रहा है। अभी आपने तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था, इसने हर बैच के तो पैसे रख रखे हैं। झूठ बोल रहे कि फ्री में ऑनलाइन पढ़ा रहा है। ये कह रहे हैं कि हम फ्री में पढ़ाते हैं और हर बैच के इनके फीस लेते हैं। एक है ना, एक पटना में वो भी फ्री में पढ़ाता है, बताता है, लेकिन एक्चुअली में वो भी फ्री में नहीं पढ़ाता है। वो तो बेवकूफ बनाता है खान सर, वो तो बेवकूफ बनाता है, पढ़ाता क्या है, उसको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं। और मैं फ्री की व्यवस्था में बहुत विश्वास नहीं रखता। क्यों फ्री में पढ़ाना चाहिए किसी को? क्या सरकारी व्यवस्थाएं फ्री हैं? बिल्कुल फ्री नहीं है। इस देश का टैक्स पेयर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देता है, टीचरों के लिए पैसा देता है, रिटायरमेंट के बाद
पैसा दे रहा है उनको, चाहे एक मुफ्त मिल रहा है, चाहे पेंशन स्कीम के तहत मिल रहा है। फ्री कहां है कोई चीज? कहां फ्री है? नथिंग इज फ्री। कोई ना कोई उसके लिए पे करता है। किसी के लिए हम स्वयं पे करते हैं, किसी के लिए कोई दूसरा पे करता है। तो देश पे कर रहा है। जिसको आप फ्री एजुकेशन कर रहे हैं उसके लिए भी पे कर रहा है। मोदी जी जो फ्री में पढ़वाएंगे इसके लिए भी देश पे करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? आप कल अंकित इंस्पायर्स की वीडियो देख रहे थे, उसका कैसा है? वो क्या कह रहा है? वो क्या कह रहा है मोदी जी की फ्री की स्कीम के बारे में? क्योंकि अंकित भी बड़ा नाम है, अंकित इंस्पायर्स, जो आपने। अंकित का भी वही है, एजुकेशन सुधारो, ये करो वो करो, हम भी फ्री में पढ़ा देंगे, हम भी कोर्स दे देंगे, हम भी कंटेंट देंगे। ठीक बात है, ये सारे फ्री बहुत में बढ़िया पढ़ा रहे बात थे, ये पैसा कहाँ से कमा रहे हैं? मुझे ये कोई बता दे। सब तो फ्री में पढ़ा रहा है, पैसा कहाँ से कमा रहे हैं फिर ये? कोई ये तो बता दे। आसमान पता से आ नहीं, रहा है या भगवान जमीन से मालिक गाड़ है। के जमीन से निकला है? भाई अब ये लोग विकास कह रहे दुबे हैं कि हम खेती भी एक पढ़ाने होता के है, लिए, खान भी है। ये लोग कह रहे हैं कि हम कंटेंट देने के लिए, पढ़ाने के लिए तैयार है, तो सबसे पहले हायरिंग इन्हीं की हो जानी चाहिए। जिसने बोला है सबसे पहले उनको। मैं तो मोदी जी को ईमेल लिखो, पहुंचेगी नहीं वहां तक वो अलग बात है, नहीं तो सबसे पहले इन लोगों की हायरिंग शुरू करवा दे। बंद करो अपने कोचिंग सेंटर। बात कोचिंग सेंटर की नहीं है अविनाश भाई, ये लेकिन कोचिंग के मैडम, बहाने जैसे आप बच्चों का ब्रेन हाईजैक कर रहे हैं। 150-200 करोड़ के बजट में नहीं होगा, 1000-1200 करोड़ का बजट बनाए सरकार इसके लिए, और बढ़िया टीचर हायर करे। ठीक है, टीचरों को जो भी 1-2 स्टाफ चाहिए वो स्टाफ दे, कंटेंट बढ़िया क्रिएट करवाए। कंटेंट चाहे आप किसी से क्रिएट करवा लीजिए, बड़े प्रोफेसर से, चीजों से, एस सी इसके वर्मा लिए सर से बनवा लीजिए, अविनाश भाई, इतना नहीं, और भी अच्छे इसके अच्छे लिए एक आइडिया प्रोफेसर हैं। और है, एक आइडिया लेकिन और। सस्ते टीचर नहीं चलेंगे। एक चीज और है, दे डोंट नीड टू क्रिएट सो मच ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इनके पास दूरदर्शन के सेट्स हर स्टेट में है, हर जगह है। दे कैन यूज द सिमिलर थिंग। वहां रिकॉर्डिंग की तो करनी है आपको, ऑफलाइन ऑनलाइन करना है ना। तो दूरदर्शन के जो सेट्स हैं, जो घंटों घंटों खाली पड़े रहते हैं, जो यूज नहीं हो रहे हैं, जिसका आप किराया दे रहे हो या फिर खरीदा हुआ है, जो भी है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे, दे कैन यूज दैट। तो आप टीचर्स पे फोकस करो, बेस्ट क्वालिटी। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास हर स्टेट में, यू डोंट इवन नीड टू है, मैं तो कह ही रहा हूं, हर आपको स्टेट में। 1000-1200 करोड़ रुपया लाइए और उसमें से 100-200 करोड़ रुपया कैमरा माइक पे खर्चा कर दीजिए, और बाकी सब कुछ उठा के तनख्वाह पे दीजिए। और ये थोड़े कुछ प्रोजेक्टर्स नहीं है, अच्छे पीनट लगा बटर दियो, है मैडम। सरकार के लिए डेटेड। शिक्षा व्यवस्था में ऑनलाइन कोचिंग के सुधार के लिए या कोचिंग के लिए 1000-1200 करोड़ खर्च करना बहुत बहुत मामूली रकम है। 14,000 करोड़ का सालाना बजट पार्टी तो ये है, क्या नाम है अब ये जो अलग पांडे है, उसका जो कॉकरोच जनता पार्टी में गया था फिजिक्स वाला, 14 या 15 हजार करोड़ की असामी तो है। क्या सरकार 1,000-1,500 करोड़ नहीं खर्च कर सकती? 100 करोड़ रुपए आप खर्च करिए, आप एक टीचर को 2 करोड़ साल का देंगे, कौन पढ़ाने नहीं आएगा? सुखा सुखा भाग कर अच्छे टीचर्स, क्वालिटी, गुड अगर वो क्वालिटी। नहीं आते तो एक काम और कर दीजिए, एक ट्रस्ट बना दीजिए सरकार। ठीक है, ट्रस्ट बना करके आप कह दीजिए, या कोई संस्था बना दीजिए नॉन प्रॉफिटेबल, और शिक्षा वैसे भारत में नॉन प्रॉफिटेबल में आती है। आप कह दीजिए कि टीचरों को जो सैलरियां हम देंगे ना, ये टैक्स एग्जेम्प्ट होंगे, इन पर टैक्स नहीं लगेगा। बना दीजिए कानून संसद में, भाई सब खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 2 करोड़ जो सुखा सुखा पाएगा, टैक्स देना ही नहीं है, ले। क्या दिक्कत बताइए? 300 टीचर, 600 करोड़ रुपए उनको, 300 करोड़ रुपए कंटेंट क्रिएटर, हो गया 900 करोड़ रुपए। 300 करोड़ रुपए में आप मैनेजमेंट देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, टीवी देख लीजिए, डिजिटल देख लीजिए, है ना भाई? एक टीचर को 50 लाख से ऊपर का तामझाम नहीं चाहिए ना, चाहिए इससे ऊपर का। अरे डिजिटल बोर्ड आ जाएगा 5-7 लाख में, टोटल कमरा वमरा लेकर के तैयार हो जाएगा 15 लाख रुपए में, बढ़िया एकदम। 50 लाख तो मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी, खत्म बात। ये करेंगे तो फायदा होगा। आप कहेंगे कि 30,000 ले लो, पढ़ा दो मास्टर साहब ऑनलाइन, तो मास्टर साहब ऐसे ही पढ़ाएंगे ना, रहो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ दाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। हाँ जी, थैंक यू सो मच अविनाश भाई, अ वेरी वंडरफुल सेशन। और बात सही है, प्राइमरी नीड्स इम्प्रूवमेंट, एंड इन द वे जो अभी अविनाश भाई हम बात कर रहे हैं, और हर स्टेट में, इट्स नॉट जस्ट वन, हर स्टेट में। और ये जो बात कर रहे हैं अभिनय मैथ्स हो, या फिर अंकित इंस्पायर्स हो, या अलग पांडे हो, विकास देवी कीर्ति हो, नीतू शर्मा हो, आप लोग इतने उत्सुक हैं तो प्लीज ज्वाइन,
मैं बोलती हूँ प्रो बोनो कर दीजिए, महीने में चलिए 4 दिन पढ़ा दीजिए, लेट्स सी इफ यू हैव द गट्स एंड द करेज, लेट्स टेक दैट चैलेंज। थैंक यू सो मच। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, अविनाश भाई का चैनल है की फैक्ट, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें आप, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया। आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे मदद कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।